नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। खेत में जो किसान खेती करते हैं उस पर फसल उपजाया जाता है, यह मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। लेकिन उस खेत में कब से गोला बारूद और बंदूक उपजाया जाने लगा, ये तो मैं नहीं जानता। और मैं इतना निश्चिंत हूँ, सुनिश्चित हूँ कि मेरे देखने वाले भी ये जानते होंगे, समझते होंगे कि खेतों में फसल की खेती होती है, न कि गोला बारूद बंदूक की। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो नक्सली आतंकी को रिहा करने की जो मांग है, ये आतंकी कब से किसान बन गए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो किसान कब से नक्सली आतंकी बन गए। यदि ऐसा है तब तो बात विचारणीय नहीं बल्कि गंभीर और भयावह स्थिति है सरकार के सामने, देश के सामने, समाज के सामने, हमारे और आपके सामने। ये पंजाब के कैसे किसान हैं और ये कैसा आंदोलन है। इनके आंदोलन में देशद्रोही शर्जील इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन, सैफ जैसे आतंकी नक्सली को रिहा करने की मांग चल रही है। उनके पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं। यह जो मुकदमा चल रहा है उनके खिलाफ अदालतों में, उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि लाखों लाशों पे बुआई और कुटाई करने वाला गौतम नवलखा किसान कब से हो गया? क्या छत पर बम गोला बारूद की खेती करने वाला ताहिर हुसैन किसान बन गया है आपकी नजर में? क्या असम को भारत से अलग करने की जो बात करता है शर्जील इमाम, वो किसान बन गया है आपकी नजर में? इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि शाहीन बाग धरना प्रदर्शन और दिल्ली में दंगा कराने वाले जो मंडली के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा प्रायोजित यह अब किसान आंदोलन हम सबों के बीच में हो रहा है, वो भी किसान के नाम पर, जिसमें कनाडा के अलगाववादी विचार के लोग भी शामिल हैं। जब देश में किसान आंदोलन के नाम पे देशद्रोहियों के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हों, उनको छोड़ने की मांग की जा रही हो, उनके पोस्टर लगाए जा रहे हों, तो समझ जाइए कि देश के टुकड़े टुकड़े गैंग हमारे देश को गर्त में ढकेलने की साजिश रच चुके हैं। देश में हिंसा फैलाने के जो साजिश रची जा रही है ताकि गृह युद्ध की स्थिति बने, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो और वो नाजायज मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा सके। आंखें बंद करके शाहीन बाग का तमाशा न देखा गया होता, तबीयत से इन लोगों की कुटाई की गई होती, ठुकाई की गई होती, तो इन बीमारी का इलाज किया गया होता, तो आज ये जो किसान आंदोलन के रूप में जो जिहादी छिपे हुए हैं, यह अभी नहीं हो रहा होता। इस आंदोलन में कौन है? इस आंदोलन में किसान तो कतई नहीं है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि असली किसान अपने खेत में व्यस्त हैं, खेतों की बुआई में व्यस्त हैं, खेतों की देखभाल में व्यस्त हैं। तो फिर ये लोग कौन हैं जो हंगामा कर रहे हैं, सरकार को धमकी दे रहे हैं? ये बिचौलिए हैं, खालिस्तानी हैं, वामपंथी हैं, नक्सली हैं, माओवादी हैं। एकमात्र इनका उद्देश्य है देश में अराजकता फैलाओ। यह कांग्रेस के नेतृत्व में रचा जा रहा षड्यंत्र है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यह अब साफ हो चुका है, जिसमें आम आदमी पार्टी व अकाली दल के जो नेता लोग हैं, पार्टी है, यह भी बराबर के हिस्सेदार हैं। जरा सोचिए किस मानसिकता के साथ विकृत आंदोलन हो रहा है, और वो भी किसान के कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां चलाई जा रही है।
किसान आंदोलन में नक्सलियों और देशद्रोहियों की फोटो लगाई जा रही है। अब ये दिन देखना पड़ रहा है, महिमा मंडन किया जा रहा है देशद्रोहियों का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। दंगाइयों के पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं, वो भी यह आरोप लगाते हुए कि आंदोलन शांतिपूर्ण हो रहा है, आंदोलन को भड़काने की कोशिश हो रही है। आतंकियों के पोस्टर लगाना, फोटो लगाना, उनके पक्ष में नारे लगाना, उनके रिहाई को मांग करना, यह शांतिपूर्ण आंदोलन है। सच्चा किसान सदैव पूजनीय है और रहेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए कि हाथरस वाली जो इच्छाधारी भाभी हैं, जो सभी जगह भाभी बनती चलती हैं, इसके अलावा शाहीन बाग की दादी और दिल्ली दंगे के पंचर पुत्र और कश्मीर के अलगाववादी नेता और पंजाब के खालिस्तानी अलगाववादी, वामपंथी नक्सली माओवादी, ये सभी कूटनीय हैं, ठुकाई करने योग्य हैं। इनकी मनसा अब सबके सामने जग जाहिर है। अब कोई दो राय दो मत नहीं है और नहीं होना भी चाहिए। बहुत हुआ मान सम्मान, बहुत हुआ मान मनोबल। दिल्ली में अब धारा 144 लगाया जाए, सड़क पे पुलिस को उतारो, सीआरपीएफ के जवानों को बुलाओ, इनकी जमकर कुताई करो, ठुकाई करो, सारा आंदोलन इनका धड़ा का धड़ा रह जाएगा। इनकी बुद्धिमता, इनकी बुद्धिजीवी का जो स्टाइल है, इनकी सारी होशियारी जमीन के नीचे धंस जाएगी, गर्त में। बात बात पे अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा को जो गाली देने का भी एक प्रचलन चल गया है इन दिनों, सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। अभी कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन के संदर्भ में ही सोशल मीडिया पे 4G नेटवर्क रिलायंस का बायकॉट करने की बातें भी हो रही हैं। तो करो, कीजिए ना, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन ज्ञान झाड़ने से पहले जरा ये भी सोच लो कि यही उद्योगपति लाखों लोगों को रोजगार भी देता है। कितने लोगों को रोजी रोटी चला रहा है यह उद्योगपति। तुम किसान का अन्न खाकर बड़े ही कृतज्ञता से अन्नदाता कहते हो, किसान को सम्मान देते हो, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, होना भी चाहिए ऐसा। लेकिन मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, लेकिन उस अन्नदाता से अन्न खरीदने के लिए जो धन तुम अर्जित करते हो, वो धन कहां से लाते हो? वो धन अर्जित करने में तुम्हारा सहयोग कौन कर रहा है? तुम्हें रोजगार कौन दे रहा है? उसको तुम गाली दे करके कौन सी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो? कौन सा उधार चुका रहे हो? कभी सोचा है तुम्हारे पास जो रोजगार यदि नहीं होता तो धन नहीं आएगा, धन नहीं होगा तो अन्न नहीं खरीद सकते हो। मतलब कि तुम्हें अन्न पाने के लिए भी धन चाहिए होगा, और उस धन पाने के लिए रोजगार चाहिए होगा, और उस रोजगार को देने वाला कौन है? यही उद्योगपति जिसे तुम आज गाली देते हो, उद्योगपति का बायकॉट करने की बात करते हो, बात बात पे गाली देते हो, अपशब्द कहते हो, सिर्फ इसलिए कि मोदी के नाम पे सिर्फ विरोध करना है और ये उद्योगपति मोदी के साथ बैठता है। तो यह अजीब सा सोच है, यह भी अपने आप में आयरोनी है, विडंबना है। और सच्चाई भी यही है कि लाखों करोड़ों का पेट भी यही लोग पाल रहे हैं, अडानी, अंबानी, बिरला, सहारा, रिलायंस। तुम किस अधिकार से, बड़े ही बेशर्मी से इनको गालियां देते हो, और देशद्रोही नक्सली के पक्ष में जो नारे लगाते हो, फोटो लगाते हो, वो सम्मान देते हो, तो यह भी बेशर्म बनने वाली ही बातें हैं। एक तरफ जो तुम्हें रोजगार दे रहा है उसे तुम गालियां दे रहे हो, और जो तुम्हारे देश को तोड़ रहा है, देश को तोड़ने की मंसूबे पाल रहा है, उसके फोटो लगाते हो। तो शर्म से डूब मरने वाली बात है। सच्चाई तो यह भी है कि भविष्य में यही लोग तुम्हारे बच्चे को रोजगार देंगे।